जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत। बच्चों के कमेंट्स आ रहे सर, कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल परसों थर्ड सेमेस्टर का पेपर था। एक बच्चे ने कमलेश मीणा कौन है, शानदार स्टूडेंट है वो मेरा, उन्होंने कमेंट किया कि सर पूरा पेपर सही हुआ है और एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारी क्लास आने वाली है कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहां से भी आपको 101% पेपर मिलेगा। काफी कम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, काफी कम क्वेश्चन लेकर आए हैं और कम क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन मिलना। देखो मैंने कई बार कहा है कि मैं 30 क्वेश्चन बढ़ा दूं, सही है सर, और 30 में 5 मिल जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं 10 बढ़ाऊं और 10 में 7 मिल जाए वो बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं आपके लिए सबसे कम क्वेश्चन की सीरीज में, और ये एक बात और है, ये रेगुलर और नॉन कॉलेज को जो स्टूडेंट है ना उन दोनों के लिए होने वाला सिलेबस। अगर आपका सेम है तो दोनों स्टूडेंट्स, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट इनको पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में क्या है? सिमसिम कहाँ खुलेगा? सिमसिम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, बिल्कुल आ जाओ। कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम बॉटनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट की बात करें तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गिवन पॉइंट्स, निम्न पर टिप्पणी लिखो। यहां से एक सवाल आएगा, यहां से एक शॉर्ट नोट्स आएगा, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्कियोबैक्टीरिया, यहां से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, जीवाणु में प्रजनन बताना है, मतलब रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है बैक्टीरिया में, और इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बतानी है, आर्थिक महत्व बताने हैं। 2 क्वेश्चन ही दिए हैं। देखो फर्स्ट यूनिट में केवल कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, और यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और जिसको विश्वास नहीं है ना, तो थर्ड सेमेस्टर वाले जो बड़े भैया हैं उससे आप पूछ लो कि मैजी सर के बताए हुए क्वेश्चन कितने मिले कितने नहीं। ठीक है, यूनिट सेकंड में सेवालों का आर्थिक महत्व बताइए, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, सेवालों का आर्थिक महत्व बताना है, के साथ निम्न की विशेषताएं बतानी है, निम्न की विशेषताएं बतानी है, निम्न की विशेषताएं उनके जीवन चक्र के बारे में। देखो कुछ एल्गी हैं उनके बारे में। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, किस प्रकार से आता है वो भी मैं बात कर लेता हूं। जैसे वोल्वॉक्स है, कारा है, एक्टोकार्पस है और पॉलीसाइफोनिया है। कई बार क्या होता है कि इसके जीवन चक्र के बारे में पूछ लेता है, इसमें प्रजनन पूछ लेता है, थैलस संरचना पूछ लेता है, या यूं पूछ लेता है सेवालों की थैलस संरचना। अब मैं थैलस के लिए पूछ लिया, सेवालों की थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया। अब बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपका बताया हुआ तो क्वेश्चन आया ही नहीं। अरे मैंने जब सेवालों के बारे में दे दिया तो ये भी तो सेवाल ही है ना, तो इसमें कंप्लीट दे दिया ना मैंने। इसकी विशेषताएं बतानी है, जीवन चक्र, जब जीवन चक्र बताओगे तो उनके प्रजनन के बारे में तो बताओगे ना। ठीक है ना, प्रजनन के बारे में बताओगे तो थैलस के बारे में तो बताओगे ना। तो पर्टिकुलर यहां पर कई बार तो क्या होता है, पर्टिकुलर आपको एल्गी दे देता है, वोल्वॉक्स दे दिया, कारा दे दिया, एक्टोकार्पस दे दिया, पॉलीसाइफोनी दे दिया। और कई बार पर्टिकुलर ना देकर केवल इतना ही पूछ लेता है, सेवालों के थैलस संरचना को समझाओ, सेवालों में जनन को समझाइए। ठीक है, चलो ठीक है, यूनिट नंबर 1 और 2 की बात हो गई। यूनिट नंबर 3 में क्या है? क्या है यूनिट नंबर 3? क्या कह रही है? कवकों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर लिखने हैं फंगस के, बताते हुए उनके प्रजनन व आर्थिक महत्व को बताना है आपको। प्रजनन किस प्रकार से होता है उनमें, उसके बारे में, निम्न के बारे में बताइए। अब निम्न फंगस मैंने दिया है, एल्बुगो, पेनिसिलियम, कोलेस्ट्रोस्टाइकम और अल्टरनेरिया। इनका आपको जीवन चक्र पूछ सकता है, इनमें इनके प्रजनन पूछ सकता है आपको। ये इंपॉर्टेंट ओनली फॉर, सिलेबस में तो बहुत ज्यादा है, मैंने केवल स्पेशल, हमारी टीम ने स्पेशल चुने हैं केवल और केवल 4 फंगस। इनका आपको पूरा का पूरा बायोडाटा पढ़ के जाना है। ओके, यूनिट 4 में आ जाइए, बाजरे का हरित बाली रोग। ठीक है ना, पैथोलॉजी से है पूरी की पूरी यूनिट, तो यहां से आएगा बाजरे का हरित बाली रोग, बैंगन में लघु पर्णी रोग, लाइकेंस, लाइकेंस इसको सही लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, कोई बात नहीं। लाइकेंस, ओके, लाइकेंस के बारे में पढ़ना है। इनका कई बार आर्थिक महत्व भी पूछता है। ठीक है ना, आर्थिक महत्व या इनके सामान्य लक्षण भी पूछता है, लाइकेंस के सामान्य लक्षण क्या है। ओके, के बाद में गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं का काला कीट रोग बताना है आपको, और टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस के बारे में बताना है। ओके,
इसके अलावा यूनिट नंबर 5, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण एवं आर्थिक महत्व है। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण बताने हैं, जनरल कैरेक्टर बताने हैं। इसके अलावा आर्थिक महत्व बताना है। ओके, ब्रायोफाइटा में पीडी एकांतरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगा, यहां से ये क्वेश्चन आया था, तो कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, पीडी एकांतरण बताना। ओके बेटा, ठीक है। निम्न की संरचना बतानी है, निम्न की संरचना बतानी है। संरचना, प्रजनन, आर्थिक महत्व को समझाना है। मार्केंसिया, स्फेग्नम और फ्यूनेरिया है, ये कनेरिया नहीं है, फ्यूनेरिया। ओके, फ्यूनेरिया के बारे में बताना है। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट में एक बार और देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में तो कोई रह तो नहीं गया, टीएम भी रह गया शायद। यूनिट फर्स्ट में टीएमवी, यूनिट फर्स्ट में टीएमवी भी इंपॉर्टेंट है। टोबैको मोजेक वायरस, माइकोप्लाज्मा दे दिया, ठीक है। ओके, साइनोबैक्टीरिया दे दिया, आर्कियोबैक्टीरिया। क्या हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मात्र 5 यूनिट है आपकी, और 5 यूनिट को 3 से गुणा करते हैं तो 5 3 15 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। और उम्मीद करता हूं कि आपको 5 यूनिट में से 5 + 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 7 क्वेश्चन। अगर 7 क्वेश्चन मिल गए तो फिर क्या मैजी की जान लोगे आप, ठीक है। अब आपका, मेरा काम तो मैंने कर ही दिया, आपका काम क्या बचता है। आपका काम ये बचता है कि इस वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो को या अपने चैनल को नहीं देखा, नहीं सब्सक्राइब कर रखा, उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।